हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, आज का दिन इस लड़की का बहुत बुरा गया है, इसलिए बोल रही है ये अब तक का सबसे बुरा दिन था। इस इंग्लिश में बोलेंगे दिस वॉज द वर्स्ट डे एवर। दिस वॉज द वर्स्ट डे एवर, ये अब तक का सबसे बुरा दिन था। दिस वॉज द वर्स्ट डे एवर। तो इस पे लड़के बोल रहे हैं लेकिन तुम्हारी वजह से हमें तो बहुत मजा आया आज। बट बिकॉज ऑफ यू वी हैड अ लॉट ऑफ फन टुडे। बट बिकॉज ऑफ यू वी हैड अ लॉट ऑफ फन टुडे। लेकिन तुम्हारी वजह से हमें तो आज बहुत मजा आया। बट बिकॉज ऑफ यू वी हैड अ लॉट ऑफ फन टुडे। देखो मुझे गलत मत समझना। लुक डोंट गेट मी रॉन्ग। लुक डोंट गेट मी रॉन्ग। देखो मुझे गलत मत समझना। लुक डोंट गेट मी रॉन्ग। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट। व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। आई लाइक बीइंग विद यू। आई लाइक बीइंग विद यू यानी मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। आई लाइक बीइंग विद यू। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नो नो, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट। नो नो, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नो नो, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट। तो इस पर कह रहा है मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। आई नो वॉट यू मेंट। आई नो वॉट यू मेंट यानी मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। आई नो वॉट यू मेंट। सो फ्रेंड, ध्यान से देखना, यूजफुल है। कह रही है नो नो, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो इस पर कह रहा है आई नो वॉट यू मेंट। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। आई नो वॉट यू मेंट। तो इस पर कह रहा है लड़ रहे हैं छोटी सी बात पे, तो कह रहा है देखो इसे बड़ी बात मत बनाओ। लुक डोंट मेक इट अ बिग डील। लुक डोंट मेक इट अ बिग डील। देखो इसे बड़ी बात मत बनाओ। लुक डोंट मेक इट अ बिग डील। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी कोई छोटी सी बात को बड़ी बात बनाता है, उस पर बड़ी बात छोटी सी बात पे लड़ने लगते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि इसे इतनी बड़ी बात मत बनाओ। तो इस सिचुएशन में इंग्लिश में हम बोलते हैं लुक डोंट मेक इट अ बिग डील। देखो इसे बड़ी बात मत बनाओ। तुम इस बात को यहीं ख़त्म क्यों नहीं कर देते? वाई डोंट यू एंड दिस मैटर राइट हियर। वाई डोंट यू एंड दिस मैटर राइट हियर। तुम इस बात को यहीं ख़त्म क्यों नहीं कर देते? वाई डोंट यू एंड दिस मैटर राइट हियर। उसके मरने से बिल्कुल पहले, तो किसी के मरने से पहले की बात बता रहा है। कह रहा है कि उसके मरने से बिल्कुल पहले, राइट बिफोर शी डाइड। राइट बिफोर शी डाइड यानी उसके मरने से बिल्कुल पहले, राइट बिफोर शी डाइड, वो चाहती थी मैं घर आऊँ। शी वॉन्टेड मी टू कम होम। शी वॉन्टेड मी टू कम होम। वो चाहती थी मैं घर आऊँ। शी वॉन्टेड मी टू कम होम। मैं अभी तक नहीं जानता क्यों। आई जस्ट डोंट नो वाई एट। आई जस्ट डोंट नो वाई एट। जो कह रहा है कि किसी के मरने से पहले वो चाहती थी मैं घर आऊँ। शी वॉन्टेड मी टू कम होम। मैं अभी तक नहीं जानता क्यों। ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता वो ऐसा क्यों चाहती थी। मैं अभी तक नहीं जानता क्यों। आई जस्ट डोंट नो वाई येट। वो मुझसे वैसा क्यों करवाना चाहती थी। वाई डिड शी वॉन्ट मी टू डू दैट। वाई डिड शी वॉन्ट मी टू डू दैट। वो मुझसे वैसा क्यों करवाना चाहती थी। वाई डिड शी वॉन्ट मी टू डू दैट। इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकती थी। शी इज़ द ओनली वन हु कुड हैव आंसर्ड दिस। शी इज़ द ओनली वन हु कुड हैव आंसर्ड दिस यानी इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकती थी। शी इज़ द ओनली वन हु कुड हैव आंसर्ड दिस। ये उसका आइडिया था। फ्रेंड, यहाँ पर ये कुछ काम कर रहे थे, इनसे गड़बड़ होगी। तो जैसे इनके फादर आए तो एक भाई दूसरे भाई पे डालते हुए कह रहा है कि ये उसका आइडिया था। इट वॉज हिज आइडिया। इट वॉज हिज आइडिया यानी ये उसका आइडिया था। इट वॉज हिज आइडिया। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर इनकी माइंड से कह रही है आ जाओ लड़को, चलो ऊपर चलते हैं। कम ऑन बॉयज लेट्स गेट अप स्टेयर्स। कम ऑन बॉयज लेट्स गेट अप स्टेयर्स। आ जाओ लड़को, चलो ऊपर चलते हैं। कम ऑन बॉयज लेट्स गेट अप स्टेयर्स। तुम दोनों ज़रूर बहुत थके हुए होंगे। यू टू मस्ट बी वेरी टायर्ड। यू टू मस्ट बी वेरी टायर्ड यानी तुम दोनों बहुत ज़रूर थके हुए होंगे। यू टू मस्ट बी वेरी टायर्ड। मैं बस चाहता था उसे पता चल जाए कि हम ठीक हैं। आई जस्ट वॉन्टेड हर टू नो वी आर ओके। सो इसने अभी एक मैसेज किया है एक लड़की को, तो इसका भाई से छेड़ रहा है। तो कह रहा है कि मैं बस चाहता था उसे पता चल जाए हम ठीक हैं। आई जस्ट वॉन्टेड हर टू नो वी आर ओके। आई जस्ट वॉन्टेड हर टू नो वी आर ओके। मैं बस चाहता था उसे पता चल जाए हम ठीक हैं। मुझे यकीन है तुझे उससे प्यार हो गया है। आई एम श्योर यू हैव फॉलन इन लव विद हर। आई एम श्योर यू हैव फॉलन इन लव विद हर। मुझे यकीन है तुझे उससे प्यार हो गया। तो उसका भाई से चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि आई एम श्योर यू हैव फॉलन इन लव विद हर। मुझे यकीन है तुझे उससे प्यार हो गया है। अगर ये सच है तो उससे जाकर बोल दे कि तुझसे प्यार करता है। इफ़ इट्स ट्रू देन गो एंड टेल हर यू लव हर।
इफ़ इट्स ट्रू देन गो एंड टेल हर यू लव हर। कह रहा है कि अगर ये सच है तो उससे जाकर बोल दे तू उससे प्यार करता है। तो इस पे कह रहा है तुम जानते हो ये कहना उतना आसान नहीं है। यू नो इट्स नॉट दैट ईजी टू से। यू नो इट्स नॉट दैट ईजी टू से। तुम जानते हो ये कहना इतना आसान नहीं है। सो फ्रेंड काफ़ी फुल सेंटेंस है, एक बार और देखना। इससे कह रहा है मुझे यकीन है तुझे उससे प्यार हो गया है। आई एम श्योर यू हैव फॉलन इन लव विद हर। आई एम श्योर यू हैव फॉलन इन लव विद हर। मुझे यकीन है तुझे उससे प्यार हो गया है। अगर ये सच है तो उससे जाकर बोल दे कि तू उससे प्यार करता है। If it's true then go and tell her you love her. If it's true then go and tell her you love her. अगर ये सच है तो जाकर उससे बता दे कि तू उससे प्यार करता है। तो इस पे कह रहा है तुम जानते हो ये कहना उतना आसान नहीं है। You know it's not that easy to say. You know it's not that easy to say. तुम जानते हो ये कहना उतना आसान नहीं है। तो इस पे कह रहा है तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे जाकर बता देता। You know if I were you. I were you का मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता। You know तुम जानते हो if आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड जस्ट गो एंड टेल हर। मैं जाता और उसे बता देता। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जाकर उसे बता देता। यू नो इफ आई वर यू आई वुड जस्ट गो एंड टेल हर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये इससे कह रही है अपने हस्बैंड से क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। सो फ्रेंड ये एक ऐसा सेंटेंस है हम भी बहुत यूज़ करते हैं। हम जब आपस में बात करते हैं कभी कभी ऐसे बोल देते हैं क्या तुम भी वही सोच रहे हो जब मैं सोच रही हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। तुमने देखा ना वे कितने कन्फ्यूज हैं। यू सो हाउ कन्फ्यूज्ड दे आर। यू सो हाउ कन्फ्यूज्ड दे आर। तुमने देखा ना वे कितने कन्फ्यूज हैं। यू सो हाउ कन्फ्यूज्ड दे आर। उन्हें सच जानने की ज़रूरत है। दे नीड टू नो द ट्रूथ। दे नीड टू नो द ट्रूथ यानी उन्हें सच जानने की ज़रूरत है। दे नीड टू नो द ट्रूथ। अच्छा होगा अगर तुम खुद उसे जाकर बताओ। यहाँ पे कह रहा है अच्छा होगा तुम अगर खुद से जाकर बताओ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू टोल्ड हिम योर सेल्फ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू टोल्ड हिम योर सेल्फ। अच्छा होगा अगर तुम उसे खुद जाकर बताओ। तो इसकी माँ इससे कह रही है कि अच्छा होगा, इसके फादर से कह रही है लड़कों के कि इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू टोल्ड हिम योर सेल्फ। अच्छा होगा अगर तुम खुद उसे जाकर बताओ, क्योंकि अगर मैं उन्हें बताती भी हूँ वे मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। बिकॉज दे वुडेंट बिलीव मी इवन इफ आई टोल्ड देम। बिकॉज दे वुडेंट बिलीव मी इवन इफ आई टोल्ड देम। क्योंकि अगर मैं उन्हें बताती भी हूँ वे मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। बिकॉज दे वुडेंट बिलीव मी इवन इफ आई टोल्ड देम। यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेंड ये कल की वीडियो का सेंटेंस है, कह रही है दैट्स द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। दैट्स द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। दैट्स द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, रेगुलर वीडियो देखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर हम रेगुलर इसी तरह की वीडियो डालते रहते हैं। सो फ्रेंड एक बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, तो ये चैनल और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो फ्रेंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।